नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शिवराज। जम्मू और कश्मीर के बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने कहा है कि मैं कश्मीर और कश्मीरी को संदेश देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की जीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए थे, उन्होंने कहा है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे चाहे तिहाड़ भेजो, चाहे जहाँ भेजो, लेकिन जीत हमारी होगी। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। आप यहाँ पर थे। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए ने बहराइच के एक बुजुर्ग महिला को घायल किया। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। एक भेड़िया बचा है जिसे पकड़ने की कोशिश लगातार वन विभाग की ओर से की जा रही है। ग्रामीण भी इसको लेकर सतर्क है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सहरसा की बात करें तो सहरसा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड का उद्भेदन किया है। लूटकांड में शामिल एक अभियुक्त को लूट की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि बनगांव थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि चैनपुर गांव स्थित NHRCC पुल के पास एक फाइनेंस कर्मी प्रदीप कुमार पासवान, जो इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक रिफ्यूजी कॉलोनी में कार्यरत है, जो बनगांव थाना क्षेत्र के सोनपुर, सरोजा, इस्लामपुर से कलेक्शन कर सहरसा लौट रहा था। उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने NHRCC पुल के पास हथियार का भय दिखाकर कलेक्शन की। फाइनेंस कंपनी के कर्मी के द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया। इसके बाद सहरसा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड का उद्भेदन किया है। सहरसा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध जो है लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में दिनांक 9 सितंबर को थानाध्यक्ष बनगांव को एक सूचना प्राप्त हुई कि NHRCC चैनपुर ग्राम के पास जो पुल है वहां पे एक फाइनेंस कर्मी, उनके द्वारा फोन किया जाता है थाना प्रभारी को, प्रदीप कुमार पासवान बताया जाता है कि उनके साथ जो है संध्या 6:45 के आसपास जो है उनको जो है कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा जो मोटरसाइकिल पे सवार थे और उनके पास जो है हथियार था, उसका भय दिखाकर जो है उनसे जो है जो कलेक्शन की हुई राशि है उनसे 42,610 रुपये लूट ली जाती है। सूचना के सत्यापन और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है बनगांव थाना की टीम जो है पहुंचती है घटनास्थल पे। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाता है और आसपास के जो CCTV कैमरा है उनको खंगाला जाता है। वादी हैं इनके प्रदीप कुमार पासवान, उनका पुनर्बयान लिया जाता है। बयान में बहुत सारी चीजें जो है पूछने पे जो है उनके बयान में विरोधाभास आता है। जैसे कि उनसे पूछा जाता है कि मोटरसाइकिल पे जो सवार थे किस कलर की मोटरसाइकिल थी, जो आदमी थे उनका हुलिया कैसा था, और जो CCTV कैमरा देखा गया आसपास में तो उसमें कहीं भी CCTV कैमरा में जिस घटना का समय बताया गया था उसके आसपास के समय टाइम में किसी भी फुटेज में जो है 3 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पे सवार नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो वादी है उसको ही जो है उसके बयान में विरोधाभास और जो तकनीकी साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे उससे जो है वादी को ही जो है इसमें संदिग्ध मानते हुए जो है आगे जो है अनुसंधान किया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो है वादी बताते हैं कि उनके द्वारा खुद से जो है षड्यंत्र कर जो है अपने ही फाइनेंस के पैसे को जो है लुटवाने की साजिश की गई है और उनके ही बयान पे, उनके ही निशानदेही पे जो है लूट की राशि का 24,250 रुपया उन्हीं की बाइक के डिक्की से बरामद किया जाता है। बाकी राशि के बारे में पूछने पर उनके बताया जाता है कि उनके द्वारा खर्च कर दिया गया है। इसके बाद जो है प्रदीप कुमार पासवान पिता उमेश पासवान को जो है विधिवत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पास से जो है जो मोटरसाइकिल है, टैब और जो बरामद राशि है 24,250 रुपये। इसमें मुख्य रूप से जो टीम में शामिल थे उसमें थानाध्यक्ष पिंकी कुमारी, पूनम कुमारी, जिला सूचना इकाई के
के कर्मी और सशस्त्र बल बनगांव घटना को जो है 24 घंटे के अंदर जो है उद्भेदित करके गिरफ्तारी एवं बरामदगी सुनिश्चित की गई है। सहरसा की बात करेंगे। सहरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीकांत नगर वार्ड नंबर 40 मोहल्ले में छापेमारी की और 4200 पीस प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। आपको बता दें इसकी कीमत तकरीबन 12 लाख बताई जा रही है। साथ ही साथ 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि सदर थाना के TOP 2 प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि लक्ष्मीकांत नगर वार्ड नंबर 40 के कौशिक आनंद उर्फ कौशिक झा पिता मनोज झा अपने घर पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध कारोबार करते थे। दोनों अपराधी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। सहरसा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल दिनांक 10/9/24 को TOP 2 के प्रभारी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक लक्ष्मी नगर में एक घर है जहां पे भारी मात्रा में जो है कोरेक्स रखा हुआ है और वहां से अवैध रूप से जो है कोरेक्स को जो है बेचने का कारोबार किया जाता है। सूचना के मिलते ही जो है उसके सत्यापन उपरांत जो है UP की टीम जो है रवाना होती है। साथ में सदर थाना से भी जो है गश्ती पार्टी को लिया जाता है। तो जो बताया गया जो घर था लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 40 में कौशिक आनंद उर्फ कौशिक झा पिता मनोज झा उनके घर पे जो है छापामारी की जाती है और छापामारी करने के उपरांत जो है वहां पे भारी मात्रा में जो है प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद होता है। इस संबंध में जो है सदर थाना में जो है सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया जाता है। बरामदगी में जो है कुल जो कोडीन कोरेक्स बरामद हुआ है वो 420 लीटर 4200 पीस है, जिसकी अनुमानित जो मार्केट में राशि है वो अनुमानित इसका मूल्य जो है 12.5 लाख रुपए है। टीम में मुख्य रूप से जो शामिल थे उसमें सनोज वर्मा है, खुशबू कुमारी है और TOP के सशस्त्र बल हैं। कौशिक आनंद के साथ साथ जो है राहुल राज पिता हीरा चौधरी ये बेंघा सदर थाना का ही रहने वाला है। इसे भी जो है दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया जाता है। बेतिया से खबर आ रही है। सिकटा थाना क्षेत्र से जाली नोट के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इंडो नेपाल सीमा पर तैनात सिकटा SSB के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए भारतीय मूल्य के जाली नोट के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों पड़ोसी देश नेपाल के भिसवा बाजार से बाइक पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। दोनों की पहचान नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोफा गांव के सरफुद्दीन आलम और दूसरा मालदा डी के शिकारपुर गांव के दीपक तिवारी के रूप में की गई है। दोनों को सिकटा पुलिस को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र ग्राम लोहारी में एक गरीब का मकान के छत बरसात के कारण भरभरा कर गिर गया, जिसमें 2 बच्चों सहित घर के मालिक इकरामुद्दीन और उनके परिवार के सदस्य मलबे के नीचे दब गए। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण थाना बाबूगढ़ क्षेत्र ग्राम लोहारी में गरीब के कच्चे मकान की छत भरभरा कर नीचे गिर गई, जिससे घर में मौजूद मकान स्वामी इकरामुद्दीन और उसकी पत्नी सहित उसके पोते को चोटें लगी हैं, मामूली चोटें आई हैं। इसी कारण से पूरा परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मकान गिरने की सूचना पर मौके पर तहसील प्रशासन और थाना बहादुरगढ़ की टीम मौके पर पहुंची और गरीब को हर संभव मदद देने की बात कही। क्या नाम है? इकरामुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? लोहारी का रहने वाला। क्या मामला हुआ बताओ? ये हुआ जी बारिश से मकान सकला गिर गया जी। इसमें सब मेरी घरवाली दब गई, एक पोता मेरा दब गया है। मेरे बहुत चोट आई है जी। इसमें 2-3 बालक है। 2-3 बालक इसमें 2-3 बालकों को बहुत चोट लगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कई गांव के ग्रामीणों ने अतिवृष्टि में खराब हुई उड़द की फसल को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने खराब फसल को जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा और फसल बीमा दिलाए जाने की मांग उठाई। फसल बीमा क्लेम न मिलने पर बृहद धरना प्रदर्शन और आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने बैंक और बीमा कंपनियों पर फसल बीमा का पैसा न देने का भी आरोप लगाया है।
सदर तहसील और पाली तहसील के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन गांव से अधिक ग्रामीण इस दौरान मौजूद थे। क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या लेके आए? उसका नाम है, हम बरखीरा से आए हैं। हमारे पास में बरखीरा, परौंदा, जाखलोन, जीरोन सब गांव की फसल जल भराव के कारण नष्ट हो गई। जो खेत में उड़दा कटा डाला था उसका भी नष्ट हो गई, वो उसका दाना फूल गया। और जो काट रहे थे उसमें जल भराव से सारे जलमग्न हो गई, सब डूब चुकी है। आपके इलाके में कितने किसान प्रभावित हैं? अब लगभग हर गांव में लगभग फुल सब किसानों का उड़दा खत्म हो गया। बरखीरा, पिपरिया, जीरोन, ललितपुर तहसील के जितने भी गांव हैं, हर गांव में जल भराव के कारण बहुत सा उड़दा नष्ट हो गया। कहाँ ज्ञापन दिया? जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन? उन्होंने कहा है कि इसकी हम जांच कराएंगे और बीमा कंपनी के लिए नमूना व्यक्तिगत वहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा छपरा परिसर में नवनिर्मित 300 क्षमता के 2 छात्रावास, 300 क्षमता के 2 छात्रावास और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वहीं सीएम ने ग्राम पंचायत राज अफहर छपरा में लगाए गए स्टॉल का भ्रमण और विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभुकों को चेक का वितरण भी किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा में हैं और दरभंगा में वह कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सीधा सवाल कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की मुख्य समस्या को बताए। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने अपने क्षेत्र की समस्या बताते हुए नजर आईं, क्योंकि 2025 विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, आभार यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। समस्तीपुर से यात्रा शुरू हुई जो दरभंगा में पहुंची है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और इस दौरान भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर अभी से ही ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको कार्यकर्ता उठाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव सुनते हैं। और कल की ही बात करें तो उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री करेंगे बिहार में अगर हमारी सरकार बनी, अगर आरजेडी की सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री की जाएगी। आप तस्वीरों में देखिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। दरभंगा की बात करें, ये समस्तीपुर से आभार यात्रा की शुरुआत हुई है और ये पूरे प्रदेश में आभार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से भी, खासकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं। कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बिजली की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को सुन रहे हैं आभार यात्रा के दौरान और कार्यकर्ताओं से मिलकर 2025 के विधानसभा के चुनाव की एक तरह से कहा जाए कि ये तैयारी है। तेजस्वी यादव पहले से ही तैयारी पर निकल चुके हैं। आभार यात्रा के तहत वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जेपीसी मेंबर संजय जायसवाल ने पीसी कर कहा कि फतुहा के गोविंदपुर में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर जो कब्जा किया गया, वक्फ बोर्ड ने सोच समझकर यह दावा नहीं किया। हाईकोर्ट में भी ऑप्शन नहीं है, एक धोखे में मत रहिए आप हाईकोर्ट में भी नहीं जा सकते। इसमें केवल आप रिट कर सकते हैं, नहीं तो पीआईएल कर सकते हैं। आप हाईकोर्ट में भी इंसाफ नहीं मांग सकते हैं, हाईकोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं। यह 2013 में जब कांग्रेस सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही थी और उस समय यह पास हुआ है, हम लोग एग्जामिन करेंगे। जो भी निर्णय होगा, जिस दिन भी वो लोकसभा के पटल पर आएगा, आप सभी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कागज दिया गया
बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा। बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उसको सोच समझ के कोई कागज देना चाहिए। उसमें उनको कहा गया कि खाली कराइए। अब जिसको ये वक्फ की संपत्ति कह रहे हैं और वहाँ का मुतवल्ली जो वहाँ का वार्ड पार्षद है बबलू खान, उसके कहने पर यह जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जमीन वक्फ की है। यह अंचल का सबूत है कि यह वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी जमीन को अपने नाम से करा लिया था, जितनी सरकारी जमीन थी। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक जमीन है, 10 बार उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है, सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया, और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है, उसका ये उदाहरण है। अगर ये कब्रिस्तान की जमीन थी तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता। आज भी नोटिस आता है, वहाँ पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो, लेकिन जो मुतवल्ली हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी जमीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है, लेकिन अपना जमीन उनका, जिस चीज का उनको पावर था कायदे से, उनको सबसे अपनी जमीन का उनको हक है वक्फ देने का। अपना जमीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका जमीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। इसमें सबसे दुखद बात यह होती है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ये मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है और उन्होंने ये 23 में आदेश निकाला कि यह जो जमीन है यह आप वक्फ की जमीन है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।